जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएम वाला। मैं हूँ नीतीश सिंह। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, आज हम इस सेशन में डिस्कशन होगी। इस ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस का पैटर्न्स के बारे में हम सीखेंगे, क्वेश्चंस का लेवल के बारे में जानेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा स्टेप लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के डाउट्स जो होते हैं, सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। सो हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हुए सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। सो आज का लेक्चर इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को देखने से क्या लग रहा है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई मीन्स आपका क्या होता है? 3 होता है। गोनो मीन्स आपका साइड और मेट्री मीन्स आपका मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट ही आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब किस चीज का 3 साइड हम लें? तो ज्योमेट्री का फिगर जितने भी होते हैं जिसमें 3 साइड्स हो, उसके मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोल देंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे ये रेक्टेंगल हमने ड्रा कर दिया। रेक्टेंगल में क्या आपके 3 साइड्स होते हैं? जी नहीं, मैंने यहाँ पे स्क्वायर एक ड्रा किया, स्क्वायर ड्रा कर दिया। स्क्वायर में आपके 4 साइड्स होते हैं। रोम्बस भी हमने ड्रा कर दिया। ये सारे आपके ज्योमेट्री फिगर हैं, आपके ज्योमेट्री फिगर है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंगल जो होते हैं 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री के साथ साथ सारे साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम हम ये यहाँ देख लेते हैं कि आपके पैरेललोग्राम ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड होते हैं नहीं, 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, ज्योमेट्री का मात्र एक ऐसा फिगर है जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, और इसी ट्रायंगल के साइड को मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं। तो बातें यहां से ये निकल के आ रही है, ज्योमेट्री का एक ऐसा फिगर जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, और इसी ट्रायंगल के साइड के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं। तो यहां तक हमें बातें क्लियर हो गई। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहां से डाउट ये होती है कि ट्रायंगल्स के बारे में क्यों स्टडी करते हैं? व्हाई वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। ये बातें समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स के बारे में क्यों स्टडी करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल फिगर है, हमने एग्जांपल लिया रेक्टेंगल को। अब रेक्टेंगल में इन दोनों वर्टिसेस को हम क्या कर दे रहे हैं? मिला दे रहे हैं। तो 2 इक्वल ट्रायंगल्स में आपके डिवाइड हो जाएंगे। इसको हमने नेम कर दिया ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 1 आपका हो जाएगा। इसका नेमिंग हम कर दे रहे हैं ट्रायंगल 2। ठीक ऐसे ही रोम्बस को भी, स्क्वायर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 ट्रायंगल्स में। ऐसे ही रोम्बस को भी हम कर सकते हैं 1 2, ये आपका रोम्बस है। अब हम देख लेते हैं पेंटागन का। पेंटागन, तो पेंटागन में हम 3 ट्रायंगल्स आपका इसमें बनेंगे। ठीक है, 1 2 3, यानी कि ये ट्रायंगल्स में हमने डिवाइड किया। इसका मतलब क्या? जितने भी ज्योमेट्री फिगर हैं सारे ट्रायंगल से बने होंगे, और ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करना ट्रिग्नोमेट्री में हमको सीखना है। यानी कि हम ट्रायंगल्स के मेजरमेंट सीख लेंगे तो क्या सारे फिगर्स का मेजरमेंट कर सकते हैं इजीली? जी हाँ, बिल्कुल हम मेजर कर सकते हैं।
अब चलिए टॉपिक हम देख लेते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं आगे। हमने यहाँ तक क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं और ट्रायंगल्स के बारे में क्यों स्टडी करते हैं। यहाँ कंक्लूजन के बारे में जान लेते हैं। कंक्लूजन में ये आपका बातें निकल के आ रही है कि ट्रायंगल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी ज्योमेट्री फिगर। कहने का मतलब ये है, जितने भी ज्योमेट्री फिगर आपके हैं वो सारे आपके ज्योमेट्री फिगर ट्रायंगल से बने होंगे, उसमें ट्रायंगल मौजूद होगा। यानी कि ट्रायंगल को हम फंडामेंटल यूनिट इसीलिए हमने बोल दिया। जितने ट्रायंगल बने हैं, जितने भी ज्योमेट्री फिगर बने हैं ट्रायंगल के ही बने, इस वजह से। अब चलिए अब हम देख लेते हैं अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स को ड्रा किया, इसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं, इसको राइट ट्रायंगल बोलेंगे। राइट ट्रायंगल जो होती है, राइट ट्रायंगल जो होती है इसका एक एंगल होती है 90 डिग्री की होती है। इस वाले ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। इसके जितने भी एंगल्स होंगे लेस देन 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। और एक आपका जो टाइप होता है ट्रायंगल का, ये ऑब्ट्यूस होता है। इसका एक जो एंगल होगा एबव 90 डिग्री होगा, एबव मोर देन 90 डिग्री होगी, और ये जो होगा 90 डिग्री से लेस होगा एक्यूट वाले। तो हमें ये समझ में आया कि ट्रायंगल्स का टाइप समझ में आएगा। 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं और इसी के बारे में हमको सीखना है, इसकी साइड्स की मेजरमेंट के बारे में सीखना है। तो अब कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल के वर्टिसेस को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वर्टिसेस का नेमिंग जो होता है ए बी सी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर से जो ट्रायंगल का वर्टिसेस का जो ठीक सामने जो साइड लेंथ है, ये आपका साइड लेंथ हुआ, इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिसेस के ठीक स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक ऐसे ही ए को हमने स्मॉल ए से कर दिया, बी का जो साइड लेंथ होगी स्मॉल बी होगी, सी का जो होगा स्मॉल सी होगा। दो ट्रायंगल के साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होती है। ए अब बी का हमने सम लिया, इसका सम लिया, थर्ड साइड से हमेशा बड़ी होगी। जिसकी साइड लेंथ बड़ी, सपोज करिए इसकी साइड लेंथ बड़ी है, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका एंगल भी बड़ा होगा। समझ में? अब हम आगे मूव करते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है राइट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, राइट ट्रायंगल्स के बारे में। अब इसके बारे में सीख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, और आपका बेस क्या होता है। इसी ट्रायंगल के साइड को हम नाम दे देते हैं, किसी को हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं, किसी को बेस, किसी को परपेंडिकुलर, 3 नाम देते हैं। अब किसका कैसे नाम देते हैं? हाइपोटेन्यूज का जो नाम देते हैं वो 90 डिग्री के जो ठीक सामने जो साइड होगी, 90 डिग्री के जो ठीक सामने जो साइड होगी, ठीक है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोल देंगे। ऐसा हम क्यों बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इस वाले को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम सबसे बड़ी एंगल किसकी है? 90 डिग्री की है।
ये बी वाला जो एंगल है मैक्सिमम है। इस वजह से हमने एक प्रॉपर्टी सीखा जिसकी साइड लेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी, उसका एंगल भी बड़ी होगी। अब ये जस्ट प्रॉपर्टी हमने सीखा, तो यानी कि 90 डिग्री, तो यानी कि साइड लेंथ ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा और ये हमेशा बड़ा होता है, लार्ज होता है। अब देखते हैं परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। परपेंडिकुलर हम दोनों साइड को बोल सकते हैं, डिपेंड करता है एंगल, कौन सा एंगल हमने लिया। अगर हमने इसको एंगल लेते हैं, ठीक है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो ठीक इसके सामने वाली जो साइड होगी, इसको हम ए, इसको सी और ये बी आपका हो गया। इसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोल देंगे, इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे। और जो एडजेसेंट जो साइड होगी, एंगल का जो एडजेसेंट साइड क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है, तो इसको हमने क्या हाइपोटेन्यूज बोला। क्यों बोला, 90 डिग्री ठीक सामने था, तो एक बचा ये जो साइड है इसको हम बेस बोल देंगे। और सपोज कर यही ट्रायंगल हमने फिर से ड्रा कर दिया, यहाँ पे यही ट्रायंगल हमने फिर से ड्रा कर दिया और नेमिंग कर दिया ए बी सी, और एंगल अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं थीटा। यही ट्रायंगल को हम इस फॉर्म में हम बना दिए, लेकिन एंगल जो है हम यहाँ पे हमने ले लिया, तो एंगल के जो ठीक सामने जो है आपका परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री, तो इसके हाइपोटेन्यूज होगा। और जो एंगल का जो एडजेसेंट साइड ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो यहाँ से बातें क्लियर हो गई, यानी कि बातें ये क्लियर हो गई कि दोनों साइड क्या होता है, चेंज हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे, एंगल पर डिपेंड करता है। अब चलिए हम आगे मूव करते हैं। हाइपोटेन्यूज समझ में आ गया, किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर भी आ गया और बेस भी आ गया, क्लियर। अब हम आगे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, दो समान चीजों का तुलना करना। तो हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में दो समान चीज क्या आपको दिखेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में आपको क्या दिखेंगे, दो समान चीज, साइड लेंथ दिखेंगे। जैसे कि हम डॉग हमने सपोज कर लिया और एलिफेंट हमने सपोज कर लिया। डॉग का वेट अगर आप इसको 30 केजी सपोज करें और इसका वेट 4 से लेकर 5 क्विंटल आप सपोज कर रहे हैं, तो हमको डॉग का एलिफेंट के साथ कंपैरिजन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, वेट के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। जो चीज इन दोनों में कॉमन होगा, क्या हमने वेट को कॉमन सपोज किया है, तो इसका कंपैरिजन करेंगे कि हाँ डॉग का करेंगे कि डॉग जो है एलिफेंट से कितना वेट है, या हम ऐसे बोले एलिफेंट का कितना टाइम्स है डॉग के वेट का। अब देखिए अगर इसका रेशियो हम लेते हैं, जैसे कि 4 क्विंटल हम सपोज कर लिए और 30 से डिवाइड करें, इतने टाइम्स ये जो वैल्यूज आएगी, रेशियो जो आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ठीक ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो फाइंड करना है, यानी ट्रायंगल्स का रेशियो फाइंड करना है। यानी कि रेशियो हम फाइंड करेंगे किसका, साइड लेंथ का हम फाइंड करेंगे। साइड लेंथ सपोज करिए ए बी हमने इसको बोल दिया, जो डॉग है आप उसको हमने ए बी बोल दिया, और बीसी को हमने बोल दिया एलिफेंट। इन दोनों का कंपैरिजन हमने किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया हमने, तो जो कंपैरिजन करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, यानी कि नंबर के फॉर्म्स में आएगी। अब जैसे ये 10 मीटर हुआ या आपका 15 मीटर हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं ना, या 20 हम ये 15 मीटर हुआ ये, तो हम इसको बोल सकते हैं ये 1.5 टाइम्स ये है। तो हम ऐसे अब देखिए, अब ए बी का हमने बीसी के साथ किया, ए बी का बीसी के साथ किया, बीसी का हम एसी के साथ भी कर सकते हैं।
बीसी का कंपैरिजन हम एसी के साथ कर सकते हैं और AB साइड लेंथ का हम AC के साथ कर सकते हैं। यानी कि टोटल हम 6 तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हमारे होंगे? 6 होंगे। अब क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। चलिए साइन थीटा जब कंपैरिजन करते हैं, अगर इसको हम सपोज करिए थीटा, इसको हमने सपोज किया तो सामने वाला साइड लाइन जो होगी आपकी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और इसके जस्ट एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होगा और जो 90 डिग्री के ठीक सामने होगी आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। अगर हम इस साइड लेंथ को यानी कि AB का कंपैरिजन हम AC के साथ कर रहे हैं, AB का कंपैरिजन हम AC के साथ कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं? साइन थीटा बोल देते हैं। इसको साइन थीटा यानी कि AB अपान AC यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अगर BC का कंपैरिजन हम AC के साथ कर दें, BC का कंपैरिजन हम AC के साथ कर दें, BC का रेशियो AC के साथ लेने पे आपका ये cos थीटा बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का ये ट्रायंगल का इस साइड लेंथ का और इस साइड लेंथ का एक साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसकी लेंथ ज्यादा होगी किसकी कम होगी। यानी कि रेशियो हम ले रहे हैं AB अपान AC, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? P अपान B। अगर हम इस वाले साइड लेंथ का AC का इसके साथ कंपैरिजन कर दे रहे हैं परपेंडिकुलर के साथ, यानी कि AC अपान AB को हम क्या बोल देंगे? H अपान P। फिर ठीक ऐसे ही AC का कंपैरिजन इस वाले के साथ कर दें साइड लेंथ का, तो आपका AC अपान BC क्या हो जाएगा? H अपान B। और ये BC का साइड लेंथ और AC AB जो साइड लेंथ इसका कंपैरिजन आपस में एक दूसरे से कर देंगे तो क्या होगा? BC अपान AP। इसी को हम क्या बोल देंगे? B अपान P। अब चलिए अब हमको समझ में आएगा कि साइन थीटा समझ में आ गई कि भाई क्या है? ये कंपैरिजन है किसका? ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स का साइड का कंपैरिजन है, उसी को हम बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी का हम ट्रिग्नोमेट्रिक आपको 6 तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उसी का हमने नाम दे दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे हमने नाम दे दिया। अब हम इसका देखते हैं रिलेशन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल रिलेशन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम देखना है रिलेशन देखना है। तो पहला आपका साइन थीटा का हम देख रहे हैं। साइन थीटा का जो है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इसका हम लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ क्या है? AB है और हाइपोटेन्यूज आपका AC है, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन देख रहे हैं किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के साथ, रेशियो के साथ, ये होता है आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी कि रिलेशन देखना है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि साइन का कॉस के साथ कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं बनता है। लेकिन यही साइन का जो रिलेशन है कोसेक के साथ बनता है। और फिर से कोसेक का रिलेशन क्या सेक के साथ बनेगा? जी हाँ, रिलेशन होता है। तो यही हमको ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन हमको फाइंड करना। तो यानी कि ये आपका फार्मूला निकल के आया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और सेकंड रिलेशन हम देख, ये कैसे आया इसके बारे में हम देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका AC हुआ। अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं दोनों साइड 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन AB
अपान AC। तो रेसिप्रोकल लेने पे ये वैल्यू आएगी, तो ये वाली जो डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा AC अपान AB। इसी को हम 1 अपान साइन थीटा। तो अब देखिए AC अपान AB, यहाँ पे देखिए AC अपान AB आपका क्या है, कोसेक थीटा है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया कि हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं। फर्स्ट रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, सेकेंड रिलेशन हम देख लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। आपका बेस क्या है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। आपका बेस BC अपान AC। इसका रिलेशन होता है 1 अपान सेक थीटा। cos थीटा का रिलेशन 1 अपान सेक थीटा होता है। कैसे होता है हम देख लेते हैं। cos थीटा को अगर हम cos थीटा इक्वल टू BC अपान AC लिख सकते हैं इस ट्रायंगल की वजह से। अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं 1 अपान cos थीटा इक्वल टू 1 अपान BC अपान AC, तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 1 अपान cos थीटा इक्वल टू AC अपान BC। अब AC अपान BC का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे AC अपान BC की वैल्यू आपका सेक थीटा होता है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू सेक थीटा, यानी कि 1 अपान cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये इतना बात क्लियर हो गई। यानी कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन हम किसका, साइन के साथ था, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा होगा। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन cos थीटा का है, तो इसका रिलेशन किसका, सेक थीटा के साथ हो गया। अब हम देख लेते हैं tan थीटा का रिलेशन। tan थीटा इक्वल टू P अपान B। तो आपका परपेंडिकुलर क्या होता है, AB होगा, और बेस आपका क्या होगा, BC होगा। तो इसका रिलेशन देखते हैं तो क्या आएगा, 1 अपान cot थीटा होता है। देख लेते हैं कैसे होता है। अगर हम tan थीटा इक्वल टू AB अपान BC है, अगर हम tan थीटा को रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं 1 अपान tan थीटा हो जा रहा है, इस साइड भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 1 अपान tan थीटा इक्वल टू BC अपान AB हो जाएगा। अब देखिए BC अपान AB, यानी कि BC अपान AB क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होगा, cot थीटा होगा। 1 अपान tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, इसको हमने cot थीटा लिख दिया। तो इसका रिलेशन 1 अपान tan थीटा का रिलेशन क्या होता है, cot थीटा होता है। ये हमको समझ में आ गई। तो यानी कि हमारे 3 रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम देख लेते हैं रिलेशन, देख लेते क्वोशिएंट का रिलेशन देख लेते हैं। क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपका 2 क्वोशिएंट रिलेशन होता है, tan थीटा का होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा। ये कैसे आया, अगर हम राइट हैंड साइड से हम देखते हैं कैसे आएगा। sin थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल के हिसाब से sin थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी अपान हाइपोटेन्यूज क्या है, आपका AC है, ठीक है, आपका AC है। और फिर से cos थीटा की वैल्यू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आपका क्या है, BC है, हाइपोटेन्यूज आपका क्या होगा, AC।
अब देखिए, अब देखिए क्या होगा, ये जो है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ए बी अपान ए सी क्रॉस ए सी अपान बी सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपान बी सी ये बच जाएंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या है इसमें, ए बी की वैल्यू आपकी होगी tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही आपकी होती है tan थीटा, यानी कि हम प्रूव हो गया हमारा। चलिए, तो यानी क्वेश्चन रिलेशन आपका क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमारा सेकंड देख लेते हैं रिलेशन क्वेश्चन पे, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम देख लेते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन बेस क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है। sin थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होगी, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, तो आगे क्या होगा, BC अपॉन AC क्रॉस AC अपॉन AB, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, BC अपॉन AB। तो BC आपका ये हुआ और आपका ये AB, यानी BC अपॉन, देखिए यहाँ पे BC अपॉन AB क्या होगा, cot थीटा, यानी कि cot थीटा हमारा आ गया। यानी कि हम cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड दो क्वेश्चन रिलेशन हमारा बनते हैं, हमारे दो क्वेश्चन रिलेशन बनते हैं। चलिए यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड हम देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा लिखा, टेन थीटा लिखा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपान H होता है, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B अपान H होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपान, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो sin थीटा इक्वल टू फाइंड करना हो तो P अपान H हो जाएगा, cos थीटा B अपान H हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू P अपान B हो जाएगा। अब इसी का ठीक रेसिप्रोकल यहाँ पे sin थीटा cos थीटा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और यहाँ cos का sec थीटा हो जा रहा है, और tan का cot हो जाता है। ठीक इसको हमने पकड़ा ऐसे, और इसको हमने इसको पकड़ के हम ऐसे घुमा दिए, तो H अपान P क्या होगा, H अपान P आपका cosec थीटा हो जाएगा, H अपान B आपका sec थीटा हो जाएगा, B अपान H आपका cot थीटा हो जाएगा। सो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ रीजनेबल, कि हाँ कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई कर रहे हैं, जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे क्लियर होंगे। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।